गाइज आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हीलियम 3 के बारे में। ठीक है, अभी अभी आपने सुना होगा कि चाइना का जो चंगेज 5 मिशन था जो मून पे भेजा गया था, तो उसमें से उसने जो है वो 4 पाउंड्स रॉक यानी उसकी जो मिट्टी लाई थी, तो उसमें हीलियम 3 तो था ही, और सबसे बड़ी बात ये क्रिस्टल मिला था उसमें जिसका नाम चंगेसाइट वाई रखा गया था। उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अब गाइज जब मून से वो मिट्टी लाई गई या फिर हम रॉक बोल सकते हैं, तो उसमें जो है वो चंगेसाइट वाई करके मिनरल्स मिला है। वो छठा एक मिनरल है, 5 मिनरल पहले यूएस और रशिया को भी मिले हैं। पर सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो मून के जो सरफेस पे सबसे ज़्यादा मिलता है हीलियम 3, और ये जो है वो फ्यूचर है, यानी फ्यूचर बोल रहा हूँ मैं, अभी तो ये बहुत यानी बहुत मुश्किल है, पर फ्यूचर में एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है। देखिए जैसे अभी की अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे जो यूज़ करते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, जैसे यूरेनियम का फिजन रिएक्शन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर बनाते हैं, कोयले से बनाते हैं, सोलर जो पैनल आते हैं, सोलर एनर्जी बनाते हैं, तो बहुत सारे इससे हम एनर्जी बनाते हैं। पर हीलियम 3 जो है वो आने वाले फ्यूचर में आपको इतनी एनर्जी दे सकता है कि आपको 500-600 साल तक एनर्जी का यानी कमी नहीं गिरेगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और वो हीलियम 3 जो है वो मिलता है मून के सरफेस पे, ऐसा नहीं कि अर्थ पे नहीं है, अर्थ पे भी है, वो बहुत कम क्वांटिटी में, उतने से काम ही नहीं चलता। मून की अगर हम बात करें तो मून के ओवरऑल सरफेस पे 1 मिलियन मेट्रिक टन, 1 मिलियन यानी 10 लाख मेट्रिक टन जो है, इतना हीलियम 3 की बात करें। ठीक है, ये पूरा लेक्चर जो है वो हीलियम 3 को समर्पित है। तो हम यहाँ पे हीलियम 3 की बात करें तो हीलियम 3 जो है वो वहाँ पे उतना है। तो नासा ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया था बीच में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम पूरा तो नहीं ला सकते, पर 25% जो है, यानी वहाँ जो हीलियम 3 है उसका 25% यानी जो 10 मिलियन मेट्रिक टन है, तो हम जो है वो 10 मिलियंस के 2.5 मिलियन मेट्रिक टन भी लाया तो वो तो बहुत हो जाएगा। तो इतना मेट्रिक टन जो है वो वहाँ से जो है वो निकाल के माइनिंग करके, माइनिंग, अब देखिए माइनिंग यानी बहुत बड़ा गड्ढा खोदना नहीं है मून पे, क्योंकि वो जो मिलेगा ना हमें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मून के सरफेस पे ही होगा। क्योंकि ये बनता कैसे है, ये हीलियम 3 मून पे आया कहाँ से, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए सूरज में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। अब जैसे ही गाइस ये हीलियम का निर्माण करते हैं तो सन से ये हीलियम जो है वो निकलता है। ठीक है, अब हीलियम पे जब कॉस्मिक रेज गिरती है, जिस हीलियम पे कॉस्मिक रेज गिरी उसका कन्वर्शन हो जाता है हीलियम 3 में, और वो फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे सिर्फ मून है, तो मून पे ये जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, मून की मिट्टी के अंदर नहीं जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे माइनिंग करनी है तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ का जो मून का जो ऊपर का सरफेस है उसको ही क्रश करके थोड़ा थोड़ा माइनिंग करके जो है वो आपको हीलियम 3 जो है वो लाना पड़ेगा। तो हीलियम 3 मून पे कहाँ से आया ये समझ में आ गया। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, हीलियम का फॉर्म करते हैं, हीलियम वो वहाँ से निकलता है, और जो कॉस्मिक रे हीलियम पे पड़ती है तो वो मून पे आ गिरती है। अर्थ पे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि अर्थ पे इसलिए नहीं आता कि अर्थ को एक एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको आने नहीं देता, तो उसकी वजह से अर्थ में जो मून को तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, इसीलिए वो हीलियम 3 आके डिपॉजिट हो जाता है। पर अर्थ की बात करें तो अर्थ को एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये हीलियम 3 जो है वो आ नहीं पाता। समझ में आ गया। तो इसीलिए अर्थ में जो है वो ज़्यादातर हीलियम 3 जो है वो एकदम कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है नहीं, ज़्यादा मात्रा में मून में है। अब चैलेंजिंग बात क्या है कि ये हीलियम 3 जो है जहाँ जब भी यूएस का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, वहाँ से इन्होंने मिट्टी लाई, और मिट्टी में रिसर्च करने के बाद उनको ये बात पता चल गई वहाँ पे हीलियम 3 बहुत मात्रा में है। अब गाइज अगर हम बात करें तो ये हीलियम का एक आइसोटोप्स है हीलियम 3, जिसमें 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक स्टेबल आइसोटोप्स है। इसको डिस्कवर्ड 1939 में किया गया था। इसको हीलियम 3 भी बोला जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसको फ्यूचर एनर्जी सोर्स माना जाता है। आपको ये समझ में आ गया। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ज़रूर पता होनी चाहिए कि हीलियम 3 एक्चुअल में है क्या, दुनिया में क्या चल रहा है। और अगर हम बात करें गाइस तो ये अबंडेंस ऑफ हीलियम ग्रेटर देन मून ऑन अर्थ, तो ग्रेटर है मून में, मैंने आपको बता दिया कि जो मून में है 1 मिलियन मेट्रिक टन है, और इससे 25% ही हम जो है वो अर्थ पे ला सकते हैं। अब मजे की बात देखिए क्या है, अर्थ पे भी बहुत सारा हीलियम 4 प्रेजेंट है, हीलियम 3 नहीं है, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई हम इसका कन्वर्जन जो है वो हीलियम 3 में भी कर सकते हैं। पर ये जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमारे दिमाग से बाहर है, यानी हम उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। और इसी वजह से हीलियम 4 को हम हीलियम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, यानी हमारे अर्थ के
पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अर्थ पे ये लोग हैं, बाकी तो पता नहीं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इससे अच्छा होगा कि हम जो है वो मून से अगर लाते हैं तो ये बेस्ट होगा। अब देखिए, जो हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी एनर्जी के लिए, यानी जो भी हम एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो सब चलाने के लिए हम जो अलग अलग प्रकार के सोर्स यूज़ करते हैं, उसमें से यूरेनियम भी करते हैं। यूरेनियम का यूज़ करते जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? यूरेनियम की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है और वहाँ पे जो है वो यूरेनियम का यूज़ करके जो है वो बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है। पर वहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है और वो न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो हज़ार्डस होता है। फिर उसको जो अर्थ के नीचे या समुद्र के नीचे उसको अब बनाया जाता है ऐसे, अगर वो कहीं से लीक वगैरह हो गया जहाँ पे वो डिपॉजिट किया जाता है न्यूक्लियर वेस्ट, तो वो फिर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर इसकी अगर हीलियम 3 की बात करें तो हीलियम 3 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी इससे कोई वेस्ट वगैरह निकलता नहीं, तो इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम जो है, यानी जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलने का कोई खतरा है नहीं। ये तो सबसे पहले बड़ी बात हो गई। अब गाइस, यहाँ पे हम जो यूरेनियम का यूज़ करते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, पर यहाँ पे जो हीलियम 3 जो है वो वहाँ पे फ्यूजन करना पड़ेगा। हमें हीलियम 3 का जो है वो फ्यूजन करना पड़ेगा और उसके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पड़ेंगे, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। फ्यूजन के लिए तो ठीक है, पर फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव करना पड़ता है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन के लिए बनाना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी जो है वो चैलेंजिंग बात है। और ऐसे अगर रिएक्टर बन जाते हैं तो फिर हमें 500 साल तक एनर्जी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हीलियम 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अनलाइक मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द फ्यूजन ऑफ हीलियम 3 एटम्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है हीलियम 3 की, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट कॉजिंग द सराउंडिंग मटेरियल टू बिकम रेडियो एक्टिव, और बाकी का जो सराउंडिंग है उसको ये रेडियो एक्टिव भी नहीं बनाता, तो ये बहुत सेफ है। पर चैलेंजिंग बात ये है कि हम जो है वो यानी किस प्रकार यहाँ से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन परफॉर्म करके वो रिएक्टर बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि आप मून पे जाओगे, वो अब वहाँ पे माइनिंग से तो आएगा नहीं, यानी बस गड्ढा खोद दिया और निकाल दिया। इस सरफेस पे है तो सरफेस में छोटा छोटा कलेक्ट करना, ये भी एक यानी बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े टास्क है। और जैसे मैंने कहा कि ये हीलियम 3 बनता कैसे है, तो जो सूरज होता है इसमें जो हीलियम निकलता है उसमें से जो कॉस्मिक रे उस पर गिरती है, तो उसका कन्वर्जन जो है हीलियम 3 में हो जाता है। तो ये तो हीलियम 3 के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की कि आपको ये हीलियम 3 क्या है, आने वाले वक्त में ये कैसे एनर्जी का सोर्स बन सकता है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अभी की अगर हम बात करें तो अभी ये बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस में गए। जितना हमें इजी मैंने बोला उतना इजी तो है नहीं कि चांद पे गए, वहाँ पे लेके आए, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया, तो ऐसा है नहीं। इसमें बहुत बड़े चैलेंज है, पर हमारा जन्म ही चैलेंज को पूरा करने के लिए हुआ है। आज तक हमने बहुत बड़े चैलेंज जो है वो पूरे किए, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बड़े चैलेंज जो है वो पूरे किए हैं। और आई होप कि फ्यूचर में भी वो ये जो प्रोसेस है पूरी, इसको भी अचीव ज़रूर करेंगे और आने वाले समय में हीलियम 3 से जो है वो बहुत एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और हमें शायद इलेक्ट्रिसिटी यानी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका जो है वो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो छोटा सा लेक्चर था, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।